उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, अनादिकाल से जीव पुरुषार्थ तो करता आ रहा है, मेहनत करता आ रहा है, प्रत्येक कार्य भी करता आ रहा है, पर आज तक उस कार्य के पीछे का उसे बोध नहीं है कि मैं ये कार्य, ये पुरुषार्थ, ये मेहनत क्यों कर रहा। सुबह से शाम, शाम से रात, पुनः दूसरा दिन भी निकल आता है, मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते, पर उस पुरुषार्थ को, उस मेहनत को जैसा चाहिए था वैसा फल नहीं मिला। क्या माताओं, आप लोग धर्म की क्रियाओं को नहीं करते, पूजा नहीं करते? सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या नहीं? पूजा नहीं करते कि सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, दोनों, सुनाई भी दे रहा है और पूजा भी करते। आप लोग भी करते होंगे, पर इस पूजा, अभिषेक और प्रत्येक धर्म की क्रिया के पीछे का क्या हमें बोध है? मैं अभिषेक पूजन कर रहा हूँ, कभी कभार मुनिराज आते हैं तो हम धोती बदलकर, सोला बदलकर वही का दान उठाकर उनके अंजलि में रख देते हैं। क्या इन क्रियाओं के पीछे का हमें बोध है कि मैं उन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूं? क्या भगवान के लिए हम अभिषेक पूजन करते? क्या मुनिराजों के लिए हम निर्ग्रंथों के लिए दान करते? शायद इसका उत्तर आज किसी भी श्रावक के पास सही सही नहीं है। ये तो सुनी सुनाई बातें हमें पता है कि भगवान के लिए नहीं, अपने लिए करना पड़ता है, मुनियों के लिए, हमारे लिए करना पड़ता है, पर आज तक उसका रहस्य हम समझ पाए? क्यों आचार्य भगवंतों ने कहा है श्रावकों के लिए कि प्रतिदिन उनको 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए? पता है कितने आवश्यक है? पता है आप लोगों को? चलो, खुशी हुई। पटना बिहार की राजधानी में लोगों को इतना तो पता है कि श्रावकों के कितने माँ? सुनाई नहीं दिया, कितने? सुनाई नहीं दिया। 6 आवश्यक होते हैं, उनमें से आप कितना पालते हैं? अब एक की भी आवाज नहीं आई। 6 बोलो ना। शायद इनको हमने मात्र ग्रंथों का ही विषय बना के रखा है, अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल करने का प्रयास नहीं किया। और होंगे 2-4 लोग प्रैक्टिकल करने वाले भी होंगे, पर मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या उन क्रियाओं को करते हुए कभी आनंद आया? कभी उन क्रियाओं को करते समय हमारे आंखों से अश्रुधारा बही? शायद, शायद, क्योंकि सबको अपनी अपनी पता है। ये ऐसे आवश्यक और ऐसे कर्तव्य आचार्य भगवंतों ने बताए थे जिसके माध्यम से एक श्रावक भगवान बन सकता था। और एकमात्र श्रावकों के पास भगवान बनने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही कहा है कि अपने अपने इन 6 आवश्यकों का पालन करते हुए अपने जीवन में, अपने आप में कुछ बदलाव करने का पुरुषार्थ करना है। पूजा पाठ, दान, स्वाध्याय, तप, ये सब कुछ करते 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 30, 35, 50, 55 वाइस प्रेसिडेंट कितने हुए? वकील साहब, बगल वाले नाम क्या है वाइस प्रेसिडेंट का? कितने साल हो गए?
जिंदगी बीत गई, पर कुछ जिंदगी बदल पाई? जिंदगी के साल तो बीतते गए, जिंदगी के दिन बीतते गए, जिंदगी का समय भी कटता गया, पर मैं पूछना चाहता हूं माताओं, पाप कट पाए? पाप कट पाए? हाँ कहे कि ना कहे समझ में नहीं आ रहा है। यही समस्या है, यही समस्या है। हम करते तो आ रहे हैं, सब कुछ किया, सब कुछ किया, पर आज तक किसी का भी फल हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि यथार्थ बोध हमारे पास नहीं था। ये पक्का मानना, जब तक बोध नहीं है तब तक जीवन बोझ है। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? जब तक बोध नहीं है तब तक जीवन बोझ है। दूसरे का जीवन नहीं, अपना स्वयं का जीवन ही बोझ है। किस लिए जी रहे हम? भगवान के लिए, गुरु के लिए, परिवार के लिए? पता नहीं। धर्म की क्रियाएं कर ली, परिवार, घर गृहस्थी, प्रत्येक पुरुषार्थ, 55 बचपन बीत गया, 55 बीत गया, वाइस प्रेसिडेंट साहब 85 भी पहुंचने के ही होंगे, पर कुछ एक मिनट, एक क्षण, एक समय भी हमें बोध हुआ कि मैं इन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूं? गृहस्थी भी चलानी पड़ रही है, क्यों चला रहा हूं? क्या मात्र धन कमाना इतना ही उद्देश्य है गृहस्थी का? क्या मात्र मान सम्मान प्राप्त करते हुए बड़े बड़े बंगलों में रहने लग जाना, बड़ी कारों में घूम लेना, इतना ही उद्देश्य है श्रावक पर्याय का? नहीं है। यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है ना? यहाँ तो सबकी मुंडी ऐसी बिल्कुल हिलती कि बिल्कुल अंदर, बोलो ना, उतर ही रहा है, पर यहां से जैसे बाहर जाए पूरा उतर ही जाता है। क्या करे, क्या करे? समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। पुरुषार्थ हमें वही करना है, वही 6 आवश्यक भूत में भी थे, चौथे काल में भी श्रावकों के यही 6 आवश्यक थे, आज भी यही है, और आने वाले पंचम काल के आखिरी श्वासों तक यही यही आवश्यक रहने वाले हैं। आवश्यकों में बदलाव होने वाला नहीं है, तीर्थंकरों में बदलाव होने वाला नहीं है, अरिहंतों में बदलाव नहीं है, निर्गंथों में बदलाव नहीं है। श्रावकों अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। समस्या यही है, व्यक्ति दूसरे में बदलाव लाने का प्रयास तो करता है। माताओं, करते हो ना? बच्चों में बदलाव, बच्चों के, बोल दो, बच्चों के पिताओं में बदलाव, बच्चों के पिता में भी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, पर अपने आप में हम कुछ बदलाव ला नहीं पाए। हम अपने आप में बदलाव नहीं ला पाए, दूसरों को तो को खूब 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 समझाया, बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना होता, ये पाप है, ये कसाय है। सिखाते कि नहीं? सिखाते हैं क्या? कितने होते हैं पाप? आप लोग जानते हैं पाप कितने होते हैं? कितने? जोर से बोलो ना। 5 पाप होते हैं, जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं ना? कितने कितने छोड़ चुके? बच्चों को तो सिखाते बेटा पाप है, झूठ नहीं बोलना, और सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? जो सिखा रही है वही पाप कर रहा है। काम बनेगा कैसे? एक तरफ तो हम कह रहे हैं पाप करना, पाप करना, हिंसा करना ये नरक का द्वार है, और हम वही कर रहे हैं, जाएंगे कहाँ? फल क्या मिलेगा? सोचना, समझना, विचार करना। इन प्रत्येक 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 क्रियाओं का मुझे बोध करने की आवश्यकता है। मैं झूठी झूठी जो बच्चों को सिखा रहा हूं, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्या मैं इन पापों से दूर हो चुका हूं? क्या मैं इन कसायों से दूर हो चुका हूं? अगर नहीं हुआ हूं तो दूसरों को समझाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम स्वयं विचार करें, ये दुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानियों, विश्वास मानना, कई भवों से उन क्षुद्र योनियों में तड़पते हुए, दुख भोगते 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 हुए ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली है।
और इस मनुष्य पर्याय में भी हम अपने जीवन को बदल नहीं पाए, अपने आप को बदल नहीं पाए, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना धिक्कारने योग्य है, धिक्कारने योग्य है। मनुष्य पर्याय ही मात्र नहीं मिली, आपको जैन कुल मिला, श्रावक पर्याय मिली, और श्रावक श्राविका बनने के बाद भी हम मन से 6 आवश्यकों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए श्रावक बने, किस लिए श्रावक बने, किस लिए श्रावक बने? ध्यान रखना, ध्यान रखना, पिछली पर्याय में कहीं न कहीं आपने बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना की होगी, जिसका पुण्य, जिसका फल इस पर्याय में श्रावक श्राविका के रूप में आपको फलीभूत हो रहा है, पर क्या उसका सदुपयोग किया? कितना सदुपयोग हम कर पा रहे हैं? धन का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और धर्म का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। गौर से सुनना शब्दों को, धन का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और धर्म का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें धर्म भी मिला, धन भी मिला, पर आज तक धन का और धर्म का दोनों का सदुपयोग करना हम नहीं सीख पाए। आचार्य पद्मनंदी स्वामी अपने पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में कह रहे थे, कल ही स्वाध्याय करते करते विषय आया था, वे कह रहे थे, श्रावकों, करोड़ों अरबों खरबों की भी तुम्हारी राज लक्ष्मी उस दरिद्री के समान है जिसने अपने धन का, अपने धर्म का, अपने पुण्य का सदुपयोग वह दान के रूप में करना नहीं सीखा है। हम भी तो दान करते हैं, करते ना माताओं? आप लोग दान करते हैं ना? कितने होते हैं दान? कितने होते हैं दान? वो पंक्ति भी याद होगी, भगवान को 10 लक्षण में सुनाते होंगे, चान दान 4 प्रकार। देखो कितने ज्ञानी हैं, बिहार की राजधानी है, ज्ञानी तो वैसे ही होंगे। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। कब कब दिया दान हमने? कब कब दिया दान हमने? श्रावक का पहला कर्तव्य पूजा और दूसरा कर्तव्य दान कहा है। कुंद कुंद भगवान रैण सार में कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम, दान और पूजा ही श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है। पूजा तो हम कर लेते हैं, पर जिससे तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुलने वाला है, वह दान हम कितनी बार और कैसा कर चुके हैं, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। वास्तव में 2-3 दिन से हम उस दानोपदेश को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं पंचविंशति का ग्रंथ में। इतने गजब के दृष्टांतों के साथ साथ आचार्य भगवान समझाते हैं, वह श्रावक श्रावक ही नहीं, श्रावक का घर ही नहीं है। जिस घर में किसी निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़े हैं, वह हाथ हाथ नहीं है, वह उसका मस्तिष्क नहीं है जो निर्ग्रंथ के चरणों में नहीं झुका है। क्या करें, क्या करें? हमारी वह भावना, हमारा वह समर्पण, हमारा वह श्रद्धान मां पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। वह यही भूमि है, यही वह भूमि है जहां सेठ सुदर्शन और उमा स्वामी और पता नहीं कितने कितने महान महान पुण्यात्माओं ने इस धरा को विभूषित करके रखा है। और इस भूमि पर, इस नगर में और इस स्थान में होने के बाद भी हमारी धर्म की भावनाएं कितनी सुप्त हो गई है, कहाँ सो गई है? कहाँ भूल गए हैं हम अपने धर्म को? कहाँ भूल गए हैं हम अपने कर्तव्यों को? थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये ध्यान रखना, धर्म, ये धर्म 2 चकों से चलने वाला रथ है। एक तरफ अगर साधु संत और निर्ग्रंथ गुरु है, तो दूसरा चक्का श्रावकों आपका है। रथ कभी एक चक्के से चल नहीं सकता, कभी एक चक्के से चल नहीं सकता। व्यक्ति यही सोचता है कि महाराज आप तो गुरु है, आपको तो समझना चाहिए, आपको तो करना चाहिए।
साधु तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के रथ को खींचने का प्रयास कर रहा है, पर ध्यान रखना एक चक्के से कभी रथ खींच नहीं सकता, कभी एक चक्के से रथ आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरा दूसरा चक्का भी साथ दे तो ही रथ आगे बढ़ सकता है, तो ही पंचम काल में धर्म आगे बढ़ सकता है, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। ये किन्हीं आचार्यों ने नहीं कहा, और ना मैं कह रहा हूं, ना तीर्थंकरों ने कहा है कि आप बहुत कुछ करने से बहुत कुछ मिलेगा। अरे इतना सा ही करना सीख लो ना, इतना सा ही करना सीख लो, एक 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 कदम आगे रखना सीख लो, विश्वास मानना। अगर भीतर श्रद्धा और समर्पण है, भीतर श्रद्धा और समर्पण है, तो मंजिल आपको मिलकर ही रहेगी, मंजिल आपको मिलकर रहेगी। क्योंकि ऐसा ऐसा आचार्यों ने लिखा है, कहा है, आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति का वियोग हो जाना ये तो कर्माधीन हो सकता है, किसी व्यक्ति का वियोग हो जाना, किसी परिवार में गमी हो जाना, ये तो फिर भी कर्माधीन हो सकता है। जिसका जैसा कर्मोदय है, दैव गति थी, वो उदय में आ गई, वियोग हो गया। पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो तो कर्माधीन था, पर श्रावक बनने के बाद भी हम निर्ग्रंथ को पढ़ा के दान नहीं दे पाए। ये पुण्य की कमी नहीं थी, ये पुण्य की कमी नहीं थी, ये श्रावक तुम्हारा प्रमाद था, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी कि श्रावक पर्याय मिलने के बाद भी, क्योंकि क्योंकि माताओं, स्वर्गों के देव भी तरसते हैं, स्वर्गों के देव जो सहज विमान से कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में बैठकर नंदीश्वर द्वीप पहुंच सकते हैं, कृत्रिम जिन बिंबों की आराधना, अभिषेक, पूजन पाठ कर सकते हैं, वे स्वर्गों के देव सौधर्म भी तरसता है। क्योंकि मात्र श्रावक ही, मात्र श्रावक ही और मात्र श्रावक ही मनुष्य पर्याय जैन कुल में जन्मने वाला निर्ग्रंथ के हाथ पर दान रख सकता है। अहो भाग्य है आपके, अहो भाग्य है आपके, आप ऐसे महान श्रावक कुल में जन्मे हैं। पर फिर भी हम सोचते हैं कि बनी बनाई मिल रही है खिचड़ी, तो हम क्यों पकाए? क्यों माता? किसी के घर में बनी बनाई मिल रही है, जाओ, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि। जब हमारा द्रव्य ही नहीं लग रहा है, हमारा कुछ परिश्रम ही नहीं लग रहा है, पुण्य किसका मिलेगा? पुण्य किसका मिलेगा? आजकल सब कुछ फास्ट फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। मंदिर के भगवान, क्योंकि पूजा भी सब व्यक्ति पुण्य तो चाहता है, पर ये विचार करो, ये विचार करो, पुण्य आपको क्यों नहीं मिल रहा? इतना धर्म, इतनी धर्म की क्रिया सब कुछ करने के बाद भी पुण्य क्यों नहीं मिल रहा? एक बार भगवान का अभिषेक के लिए किया, गंधोदक बच्चे पर छिड़का, उसका जहर उतर गया। एक माँ ने विधान किया, गंधोदक छिड़का, पति का कुष्ठ ठीक हो गया। एक ने निर्ग्रंथ को दान दे दिया जंगल में, वो तीर्थंकर बन गए, वो भगवान बन गए। आप क्या विधान नहीं किया? क्या गंधोदक नहीं लिया? क्या अभी तक आहार दान नहीं किया? सब कुछ किया, पर फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी सच्चा बोध मेरे पास नहीं था, सच्चा बोध मेरे पास नहीं था। और जब तक बोध नहीं है तब तक धर्म भी बोझ है, धर्म भी बोझ है, धर्म भी बोझ है, धर्म भी बोझ ही है। सच्चा धर्म और सच्चा बोध प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन क्रियाओं को करने के साथ साथ, इन क्रियाओं को करने के साथ साथ हमें बोध भी होना चाहिए। दान किसका? पूजा किसके लिए? अगर मेरे भीतर की लोभ कषाय का उपशमन नहीं हो रहा है, मैं अपने भीतर की लोभ कषाय को नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो दान पूजा आपका आवश्यक कर्तव्य पूर्ण होने वाला नहीं है, पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए विचारने की और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, शरीर के पुरुषार्थ की नहीं। शरीर का तो खूब पुरुषार्थ हमने किया, पर भीतर का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, भीतर का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया,
माँ आपके किचन में भी, किचन है ना, घर में आप लोगों की किचन है कि नहीं, जहाँ किच 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 करते रहते हो, जहाँ अभक्स बनता है वो किचन है, जहाँ भक्स होता है वो चौका होता है। अब किसी के घर में चौके बचे ही नहीं है, इसलिए चौका महाराज हम लगाते ही नहीं है। क्या करें, सभी किचकिच किचकिच हो गई है, अभक्ष की भी किचकिच, परनाकों की भी किचकिच, कहाँ से चौका लगेगा। माँ जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चतुर्विध शुद्धि होती है, वास्तव में वही चौका चौका होता है, इसलिए नाम ही चौका है। छक्का नहीं कहा, पंचा नहीं कहा, चौका कहा। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव आज है आप लोगों के किचन में, जहां खाते हैं वहां जाने की खुशबू आती है, और जहां जाते हैं वहां खाने की खुशबू आती है। काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, क्या करे, आज सब कुछ रेडी मिक्स हो गया है। किचन में भी आजकल बस बाजार से घोल ले आओ, घोलो, पानी डालो और बनते ना माँ, सब रेडी मिक्स आ गया है। बस बेटा 2 मिनट, मैं भी खा लूं तू भी खा ले, क्या करें। मात्र भोजन में नहीं वकील साहब, आजकल भगवान की पूजन में भी सब कुछ रेडी चाहिए, व दान में भी सब कुछ रेडी चाहिए। पहले से ही मंदिरों में थाली अलग ही मिलती है, पहले से ही सब कुछ तैयार है, श्री जी विराजमान है, थाली लगी है। धोती भी किसकी, बोलो ना जल्दी जल्दी, समय हो रहा है, फिर विधान भी करना है आप लोगों को। धोती भी मंदिर की, थाली भी मंदिर की, बर्तन मंदिर के, द्रव्य भी मंदिर ही का, पानी भी, भगवान भी, और पुण्य मुझे चाहिए, मैंने पूजा की। क्या है, सब कुछ रेडी, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो भी नहीं करना चाहते। कम से कम कुछ तो करो। आए निर्ग्रंथ मुझे आज बन गया चौका, पहुंच गए, बदल लिए कपड़े, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आपको क्या पता, आपको क्या पता। एक तो सज्जन हमें रास्ते में मिले, हम झारखंड में थे, तो वो पहुंचे कि महाराज जी आप आए हमारे नगर में, बहुत अच्छा लगा। कि मतलब हम तो बैठे थे, हमसे चर्चा कर रहे थे, और कोई व्यवस्थापक थे, उन व्यवस्थापकों से पूछ रहे थे धीरे से। अब कान तो कान है भाई, कान बंद तो रहते नहीं है। वो भैया पूछ रहे थे कि भैया एक काम करना, आहार तो देना है, पर थोड़ी धोती की व्यवस्था और हो जाए। मैंने कहा महाराज, तो भैया ने बोला नहीं, मैं मन में कह रहा था वो व्यवस्थापक महाराज को भी ले आए, धोती भी दे दे, चौका भी लगाए, फिर पुण्य क्यों ले जाए, देने वाला घर ले जाए। सोचना और समझना, अगर आपको अपने मनुष्य पर्याय को, इस श्रावक कुल को धन्य करना है, तो दान पूजा रूपी इन आवश्यकों के अभाव में कभी इस श्रावक पर्याय से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है, कभी होने वाली नहीं है, कभी होने वाली नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पर्याय, सर्वश्रेष्ठ साधन आपको मिले हैं, दान पूजा, इन आवश्यकों को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बच्चों को तो हर पिता कहता है बेटा अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, अब तू 25-30 साल का हो गया, दुकान चला ले, परिवार चला ले, घर की जिम्मेदारी समझ ले। जैसी घर की जिम्मेदारी देना जानते हो ना, ऐसी धर्म की जिम्मेदारी भी सिखाओ ना। पर पहले हमें जिम्मेदारी पता नहीं है, बच्चों को क्या सिखाए। जब 70-70, 60-60, 50-50 साल के बुजुर्गों का ही अभक्ष का त्याग नहीं है, छने पानी का नियम नहीं है, रात्रि भोजन का संकल्प नहीं है, आने वाली पीढ़ी को क्या आप विरासत में देंगे, क्या विरासत में आने वाली पीढ़ी को देंगे। वहां तो माँ आजकल हर क्षेत्र में क्या हो गया, आरक्षण हो गया ना आप लोगों का। कितना प्रतिशत है माँ, बोलो ना, पता नहीं आप लोगों को, वकील साहब बताएंगे। वकील साहब कितना आरक्षण है महिलाओं का, 50% से मांग रही है। वहां जायदाद में तो 50% चाहिए, घर मकान में सब में 50% चाहिए। क्या माँ धर्म में 50% की हमने कभी जायदाद मांगी, आने वाले पीढ़ियों के उन संस्कारों के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको देने के लिए हमने कभी 50% का हिस्सेदारी मांगी। वहां कुछ नहीं पता, वहां कुछ नहीं पता, वहां कुछ नहीं पता। सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हम कर तो सब रहे हैं, सब कुछ किया,
पर फल हमें आज तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस क्रिया का बोध हमें यथार्थ रूप से आज तक नहीं था। और जब तक बोध नहीं है तब तक जीवन, बोलो ना, तब तक जीवन, सुनाई नहीं दिया, जब तक बोध नहीं है तब तक जीवन मेरा, मुझे कह रहा है, अपने आप को कह दो, अपने आप को समझ लो, अपने आप को समझा लो कि हम दिखावा करने के लिए तो सब कुछ करना सीख गए हैं, सब कुछ करना सीख गए हैं, पर वास्तविकता को समझते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन के हालात को बदलने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हालात तभी बदलेंगे जब हम हाल बदलना सीख लेंगे। एक जगह पे लिखा था, कल पढ़ रहे थे कि ये अमुक अमुक हालात बदलेंगे, लिखा है, आपने पढ़ा होगा, समझ लेंगे, आप समझदार है कि हालात बदलेंगे। हाल तो बदल नहीं रहा और आगे के हालात क्या बदलेंगे? ऐसी स्थिति है, हाल तो बदल नहीं रहा, हाल फिलहाल क्या हो रहा है पता नहीं है, और आगे के हालात बिगड़ेंगे कि बदलेंगे? विचार कर ले, विचार कर लेना, क्योंकि समय आपका हो गया है। विधान भी करना है आपको अभी, फिर घर भी जाना है, बनाना होगा ना, आधा बन गया होगा, आधा बनाना होगा जाके। हाँ मुझे पता है ना, वो तो पूरी तैयारी होती है, जाके बस थोड़ा सा बना लो कि तैयार भोजन। पर यहाँ कभी ये विचार नहीं आता कि वहाँ की जैसी तैयारी करके यहाँ आते हैं, ऐसे शाम को यहाँ की तैयारी होती है? नहीं, कभी नहीं। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? वकील साहब, किसी 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 केस के विषय की तैयारी आप कब से करते हैं? जिस दिन काम होता है उस दिन? नहीं तो उसी दिन करते हैं कि उसके पहले भी तैयारी करते? कागज जोड़ लेना, ये जोड़ लेना, इधर से देखना, उधर से देखना, एक हफ्ता लगता है। माँ, भोजन की तैयारी आप कब से करते हैं? और भोजन में भी अगर बड़ा आदि बनना है तो बोलो ना, कम से कम एक दिन पहले से तो तैयारी करते ही करते हैं। त्योहार के दिनों में जो भोजन बनते हैं विशेष विशेष, उसकी तैयारी और पहले से करते हैं। जब भोजन की, व्यापार की, पैसे कमाने की तैयारी हम कई दिनों पहले से करते हैं, तो भगवान बनने की भी तैयारी कई भाव पहले से हमें करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज हम तैयारी कर लेंगे, आज भगवान बन जाएंगे, जब भगवान बनेंगे तब श्रावक पर्याय को धन्य कर लेंगे। नहीं, इसी इसी पर्याय से हमें तैयारी शुरू करनी होगी। कई भाव लगेंगे। तीर्थंकर पारसनाथ से ही पूछ लेना, उनका तो इतिहास लिखने वाले थे, 10 भव समता रख के उन्होंने भगवत्ता सिद्ध कर ली। फिर हमें कितने भवों की तैयारी की आवश्यकता है, और कितने भवों की नहीं, मैं तो कितना कहता हूं कितने भावों की तैयारी की आवश्यकता है। भावों की भी तैयारी चाहिए और भवों की भी तैयारी चाहिए, तब जाकर हम भीतर के भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। जाओ, आधी तैयारी बची है घर की, माताओं की आधी तैयारी बची है, भैया जी भी आ गए तो बंद तो करना ही पड़ेगा। समय हो गया है, अभी आपको विधान भी करना है। सबके लिए यही आशीर्वाद है, जो हम करते आए हैं मात्र करते ना रहे, बोध को प्राप्त करें, और जो जीवन का बोझ है उसे रोज बनाने का प्रयास करें। बोझ को रोज बनाने का प्रयास करें, जीवन को बदलने का प्रयास करें। बदलाव तभी होगा जब हम अपने भावों को, अपने श्रद्धा को, अपने परिणामों को बदलने का प्रयास करें। अंतरंग के पुरुषार्थ के साथ हम समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की